वीडियो में आप आगे बढ़ते हो, बात करते हैं अपनी छठी राशि कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों, कैसा जाएगा आपके लिए मई 2026 का ये पूरा महीना। कन्या राशि एक सटल सा टेस्ट लेकर आ रहा है ये महीना आपके लिए। आप नेचुरली डिटेल ओरिएंटेड होते हो, प्लानिंग बड़ी स्ट्रांग करते हो, आपको चीजें स्ट्रक्चर पसंद होती हैं, लेकिन इस महीने कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है जहां पर आप जितना कंट्रोल लेना चाह रहे हो उतना ही चीजें स्लिप हो रही हैं आपके हाथों से। आपने जो जो प्रेडिक्ट किया था कि इस महीने में ये करेंगे वो करेंगे, वो सारे प्लान धरे के धरे रह गए, टाइम से कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, बैकअप प्लान के भी बैकअप की जरूरत पड़ रही है। ऐसे ही एक अव्यवस्था आपके कार्य क्षेत्र में, आपके पर्सनल लाइफ में, दोनों जगह देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी कन्या राशि के है ना, ये कहां हार मानने वाले हैं। ये उस सिचुएशन को में भी डिस्टर्ब होते हुए भी, फ्रस्ट्रेट होते हुए भी अपना रास्ता निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये एक वॉरियर, एक फीनिक्स की तरह अपनी ही ऐसे वापस से रिजनरेट कर रहे हैं अपने आप को। अब ये सिर्फ कन्या राशि वाले ही कर सकते हैं, और किसी राशि के अंदर इतनी दम कहां। महीने की शुरुआत रिलेटिवली बेटर है, आपका फोकस क्लियर है, आपको पता है मुझे मेरे प्लान है, मेरे सिस्टम्स बने हुए हैं, मुझे क्या करना है, कैसे इन सिस्टम्स को हैंडल करना है। ये वो फेज है जहां पर आपको लगेगा कि हाँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में। लेकिन जैसे जैसे 10 मई 11 मई ये टाइम पीरियड आएगा, धीरे धीरे स्पेशली 11 मई के बाद आप देखेंगे कि अब डिसरप्शन हो रहा है, अब प्लानिंग काम नहीं कर रही है, अब बैकअप प्लान्स फेल होते चले जा रहे हैं, और ये आपके करियर में सीधा इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि इसकी मेजॉरिटी चीजें आपके कार्य क्षेत्र में, करियर में ही दिखाई दे रही होंगी आपको। आप काफी प्रोडक्टिव होंगे पहले हाफ में 10 तारीख तक, लेकिन जैसे ही 10-11 मई का समय जाएगा, आपकी प्लानिंग, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी एग्जीक्यूशन, इन सब चीजों में एक इम्बैलेंस दिखाई देने लगेगा। ये चीजें अब उतने बेहतर तरीके से हो नहीं रही, और इसका कोई रीजन ही नहीं पता चलेगा आपको ये एक्चुअली हो क्या रहा है। कई बार आपको लगेगा कि हाँ, जूनियर स्टाफ की वजह से कर दिया, मैंने वहां प्रॉमिस किया था, उसने काम ढंग से नहीं किया, इस वजह से हो गया। लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि आपके सितारों में ही कुछ गड़बड़ी है, चीजें अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ऐसा हो रहा है। यहां पर कोई स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पाए, या कोई काम आप पूरा करो उसे अधूरा छोड़ दो, ऐसी भी चीजें इस महीने हो सकती है। आपको लगेगा कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिल रहा है, या फिर काम डिले हो रहा है, या अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। ये फेज आपको इरिटेट कर सकता है, स्पेशली अगर आप परफेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो। इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यही है, ओवर एनालिसिस को अवॉइड करिए। हर चीज को डाइसेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिचुएशन को बस एक्सेप्ट करने से ही काम बन जाता है। आगे बढ़िए, कोई काम नहीं हो रहा है ना, उस पर अटकना नहीं है, उसमें रुकना नहीं है। जैसा हम एग्जाम्स में नहीं करते थे ना, हमारे टीचर्स हमको समझाते थे कि अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और नहीं हो रही तो भाई उसी में पूरा आधा घंटा मत लगा दो, और भी क्वेश्चन है उन पे चले जाओ। जब वो करोगे तो कॉन्फिडेंस वापस से आएगा, और फिर इस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर ले जाओगे। ये ही तरीका कन्या राशि वालों इस मई के महीने में आपको अपने ऊपर अपनाना है। फाइनेंशियली ये महीना जनरली काफी अच्छा है, इनकम और सेविंग्स दोनों ही ठीक ठीक नजर आते हैं। नेचुरल सी टेंडेंसी आपकी पैसों को वाइजली मैनेज करने की होती है वैसे कन्या राशि वालों की, और इस टाइम पीरियड में तो आप उन पैसों से पैसा कैसे बनाया जाए इस तरफ जाने वाले हो। शेयर मार्केट के लिए कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है आपके लिए। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस टाइम पीरियड में आपको अपने पैसे कैश आउट कर लेने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, वो अगर कहीं और आप लगा दो तो वहां ज्यादा फायदा आपको हो सकता है। यहाँ थोड़ा अवेयरनेस जरूरी है, वरना स्मॉल एक्सपेंसेस अक्यूमुलेट हो सकते हैं। हेल्थ के केस में अगर देखें तो ये महीना एवरेज ही है, कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग और प्रॉब्लम से जूझते आप ना अपने बाल झड़वा रहे हो, आंखें कमजोर कर रहे हो। स्पेशली डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको इस टाइम पीरियड में काफी सता सकती है। आपका माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहेगा, और अगर आपने उसे रेस्ट नहीं दिया तो बॉडी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। रूटीन मेंटेन करना और थोड़ा मेंटल ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। रिलेशनशिप में ये महीना थोड़ा सेंसिटिव है, आप छोटी छोटी बातों को ज्यादा एनालाइज कर रहे हो, कर सकते हो। जैसे किसी ने आपको एक लाइन बोली और आपने उसके पीछे 5 मीनिंग निकाल ली कि उसने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। इसे ओवरथिंकिंग कहते हैं, अननेसेसरी ओवरथिंकिंग, अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग आपका दिमाग ही क्रिएट कर रहा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ना कन्या राशि वालों, ओवर एनालाइज मत करिए चीजों को। इस महीने हर चीज को आप लाइटली लीजिए, मतलब हर चीज को नहीं, ज्यादातर चीजों को। लव लाइफ में पहले हाफ में कंपैरेटिवली बेटर है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप कम्युनिकेट बेहतर कर रहे हैं, घूमना फिरना रोमांस करना ये सब बढ़िया चल रहा है आपका। थोड़ा जैसे ही 11-12 मई आएगी फिर कंफ्यूजन स्टार्ट होगी, क्योंकि आप अपने काम में खुश नहीं है, तो अपने रिलेशनशिप में भी आपको उसका असर देखते हुए मिलेगा। आप एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला सब कुछ खुद ही समझ ले, पर नहीं समझेगा, आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अजम्पशन अवॉइड करने हैं। अगर आपने अपनी तरफ से कंक्लूजन बना लिए है,
कंफर्मेशन बायस हो ही गया है तो सिचुएशन आप नहीं ठीक कर पाएंगे। इसीलिए स्पेशली रिलेशनशिप में आपके लिए मैं ये बात बोल रहा हूं, अज्यूम नहीं कर लेना है कि सामने वाला आदमी ही खराब है, इसको समझा के क्या फायदा। क्या पता वो समझने के लिए तैयार है, बस आप समझा नहीं रहे। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये महीना जनरली सपोर्टिव है, स्पेशली फर्स्ट हाफ। फोकस स्ट्रांग रहेगा और आप अपनी स्टडीज को डिसिप्लिन के साथ कर भी पाओगे। मिड ऑफ द मंथ के बाद डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने रूटीन मेंटेन किया तो कोई मेजर इशू नहीं होगा। इस महीने का जो कोर लेसन है, कोर थीम है, वो यही है, हर चीज परफेक्ट नहीं बना पाएंगे, हर चीज परफेक्शन नहीं ला पाएगी और आप कर भी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आप जितना कंट्रोल को छोड़ना सीखोगे, जाने दोगे, लेट गो करोगे, उतना मेंटली पीस में रहोगे आप इस महीने। ये महीना आपको एफिशिएंसी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी सिखाने आया है। इस महीने का रेमेडी बिल्कुल सिंपल है, आपको गणपति के सामने जाना है, भगवान श्री गणपति के सामने जाइए, मोदक चढ़ाइए और हो सके तो आप ओम गण गणपतिये नमः, ओम गण गणपतिये नमः इस मंत्र का जाप भी आप करें 11 बार 21 बार अपनी सहूलियत के हिसाब से। साथ ही साथ थोड़ा सा हरी चीजों का या दुर्वा का दान भी गणपति के सामने जरूर करिएगा। ये आपकी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा, लाइफ में ज्यादा क्लैरिटी लेकर आएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कन्या राशि के सभी जातकों के लिए मई 2026 का ये पूरा महीना।